दोस्तों, आज हमारी कहानी है रामगढ़ का राजमहल एक भूतिया कहानी है। एपिसोड 6। विदिशा के जाते ही कुंतल अधीर स्वर में कहता है, देखो वेद, पिनाकी कैसे बिना किसी को साथ लिए बाहर चले गए। पिनाकी ने कहा, इस तरह अकेले ही कितने घर भूत प्रेतों से बच जाते हैं। तुम्हें नहीं पता उसने क्या किया। कुंतल, तो तुम कुछ भी कहो, दिशा का इस तरह चले जाना ठीक है नहीं। निकिता, देखना विदिशा अभी वापस आ जाएगी, चिंता मत करो कुंतलदा। हम सभी रिक्ता को खोजने के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं। पिनाकी, लेकिन विदिशा ने हमें यहां एक साथ रहने के लिए कहा था। निकिता, ठीक है, हम इस कमरे के पास रहेंगे, लेकिन हमें कभी कभी बाहर जाना होगा। निकिता की बात से सहमत होकर वे सभी एक साथ घर से निकल जाते हैं और उन्हें विदिशा की चेतावनी याद नहीं रहती। निकिता आगे है और पिनाकी कुंतल और वेद के पीछे है। कई मिनटों के बाद निकिता का उपकरण हिलने लगा और निकिता ने सभी को सावधान रहने के लिए कहा आगे बढ़ें। अचानक निकिता के सामने कुछ हलचल हुई और उसके बाद चारों ओर कड़वी गंध भर गई। निकिता सोच भी नहीं सकती थी कि इस बार ऐसा माहौल बनेगा, लेकिन अब उसे हर तरह की स्थिति से मजबूती से निपटना होगा। निकिता ने धीमी आवाज में कहा, आत्मा अभी भी वहीं है, इसलिए कुछ भी बेवकूफी मत करो और सब लोग जांच कर लो कि तुम्हारे पास ताबीज हैं या नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ताबीज उनके गले में है, हर कोई अपने गले में हाथ डालता है, केवल निकिता जांच नहीं करती है। इस बीच निकिता चल रही है, लेकिन देख नहीं पा रही है कि वे पीछे हैं या नहीं। अचानक एक खंभे से टकरा जाती है। निकिता अपना उपकरण और बैग खो देती है। वेदा, पिनाकी और कुंतल के नाम से मदद मांगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। घबरा जाती है और निकिता वापस चली जाती है। देखता है और यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि कहीं कोई नहीं है। निकिता चिल्लाने लगी और अपने अलावा सभी को बुलाने लगी। चीख दीवार से उछलकर वापस उसके पास आ गई। एक कटा हुआ हाथ निकिता की ओर आता है। निकिता अकड़ कर खड़ी हो जाती है, लेकिन उसे छू नहीं पाती। कटा हुआ हाथ मुट्ठी में बदल जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। निकिता उस दृश्य को सहन नहीं कर सकी और बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी बीच विदिशा घर से निकल गई और आज फिर रानी रूपमती के कमरे में दाखिल हुई। देराज उसे खींच रहा है। उसका मन कहता है कि रानी रूपमती के गोपाल और उस हीरे के बीच कोई राज छिपा है। रानी रूपमती भी पूछ रही हैं कि सब विदेशी हैं, लेकिन उस छगनलाल के भूत ने ऐसा जाल बिछाया है कि वह चाहे उस डेराज तक ही क्यों न पहुंच जाए, वह इसे खोल नहीं सकता। छगनलाल ने सूर्य प्रताप की आत्मा को दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया है और वह रानी रूपमती के दरवाजे पर पहरा दे रहा है, और इसके पीछे एक कारण है, और इसे जानने के लिए आपको रानी रूपमती की आत्मा से संपर्क स्थापित करना होगा और इसके लिए विदिशा मंदिर में एक बार जाना होगा, लेकिन वह आज है, नहीं होगा। रानी रूपमती के कमरे की दीवार पर टॉर्च की रोशनी फेंकने पर विदिशा उनकी तस्वीर देखती है। रानी रूपमती की तस्वीर में जो शख्स है वह बिल्कुल विदिशा जैसा दिखता है। तस्वीर में जहां दिशा अपना हाथ रखती है, उस तस्वीर में दिशा को काफी दया आती है और वह कांप उठती है। उन्हें ऐसा लगता है मानो उन्होंने किसी हार्ड मांस के इंसान पर हाथ रख दिया हो। मन की गलत सोचने पर कोई बातूनी वस्तु दोबारा हाथ में ले ली जाती है। रानी रूपमती चित्र में रूपमती की आंखों से खून और आंखों से आंसू टपकता देख मैं आश्चर्यचकित रह गया। विदिशा समझ जाती है कि रानी रूपमती उसकी पीड़ा के बारे में जानना चाहती है, तो दिशा कहती है, जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था उन्हें तो सजा मिल गई, लेकिन आज और इस स्थान पर रानी रूपमती को श्राप क्यों दिया जाता है। अचानक हवा आती है और रानी रूपमती की तस्वीर दीवार से गिर जाती है। विदिशा टॉर्च जलाती है और तस्वीर के पीछे रूपमती की तस्वीर उल्टी पड़ी हुई देखती है। एक कागज जिसे रोल करके छवि के पीछे डाला जाता है। दिशा ने उस कागज को वापस पाने की बहुत कोशिश की, फिर वो उसे सीधे घर ले गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये देखकर दिशा बहुत डर गई और फिर विदिशा घर लौटी तो हैरान रह गई कि घर खाली था। सब लोग एक साथ कहां गए? दिशा ने एक एक करके सभी का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब न देखकर दिशा काफी घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। ऐसी स्थिति में अपना सिर रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन विदिशा स्थिर है
और उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जाती है। जैसे ही वे जाते हैं, वह निकिता को एक खंभे के पास बेहोश पड़ी हुई देखती है। विदिशा को देखकर निकिता उठ बैठी और बोली, दिशा, दिशा, वेद, पिनाकी और कुंतलदा, हमें इन्हें ढूंढना है, चलो जल्दी करें। जैसे ही विदिशा और निकिता आगे बढ़ते हैं, वे किसी चीज से टकराते हैं और देखते हैं कि वेदा नीचे गिरी हुई है और उसके हाथों से खून बह रहा है। निकिता से बेदार को होश में लाने के लिए कहते हुए विदिशा कुंतल और पिनाकी को खोजने के लिए अकेले आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने के बाद विदिशा आगे आई तो देखा कि पिनाकी और कुंतल बैठे हुए हैं। ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ? कुंतल, दिशा समझने के लिए हमारे पैरों को देखो, हम क्यों बैठे हैं। विदिशा ने उनके पैरों पर रोशनी फेंकी और देखा कि पिनाकी और कुंतल के हाथ पैर एक लता से बंधे हुए थे। विदिशा ने बड़ी मुश्किल से उन्हें खोला और उनके साथ घर लौटी तो देखा कि निकिता और वेदा बैठी थीं। वेदा का हाथ बुरी तरह घायल हो गया था और कुंतल और पिनाकी को भी चोट लगी थी। विदिशा ने हाथ पैर धोकर सबको खाना परोसा और खुद भी खाना खाया। मुझे बताओ कि तुम कमरे से बाहर क्यों निकले? निकिता, माफ करना दिशा, एक्चुअली उनकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही कहा था कि जाओ और अपने जैसी रिक्ता को ढूंढो। विदिशा, देखो मुझे पता है कि रिक्ता कहाँ है और रानी रूपमती उसे बचाने जा रही है। हमें मदद की जरूरत है और इसके लिए मुझे उस मंदिर में प्रवेश करना होगा। कुंतल, लेकिन बनवारी चाचा ने कहा कि उस जंगल में गाय का घर है। तुम वहां कैसे पहुंची दिशा? विदिशा, अगर मैं अंदर नहीं जाऊंगा तो रिक्ता को बचाया नहीं जा सकेगा। वेद, देखो दिशा, तुम सोचती हो कि क्या करना है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कितनी ईमानदार हो काम के बारे में। पिनाकी, मैं भी वेद से सहमत हूं, लेकिन दिशा जो कहती है वह गलत है। सावधान रहें, ना कहो। विदिशा, तुम सही हो और मैं बहुत सावधान रहूंगी, निश्चिंत रहो, रहना। कुंतल, कल लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा दिशा, मैं नहीं सुनूंगा। विदिशा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मैं जो कहना चाहता हूं वह सुनना होगा। कुंतल, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा दिशा, मैं तुम्हें खतरे में अकेले नहीं जाने दूंगा। विदिशा, तो फिर निकिता, तुम कल सुबह वेद और पिनाकी के साथ नए महल वापस चली जाओगी। अगर तुमने देखा कि हम दोपहर तक नहीं लौटे तो तुम सोचोगी कि अपने लोगों को लाकर कुछ नुकसान किया है। निकिता, क्या कह रही हो दिशा? तुम क्यों दुख सहोगी? तुम्हें कुछ नहीं होगा। विदिशा, 12 बज गए हैं, मुझे कुछ काम है, मैं नंदिनी से मिलने आ रहा हूं। निकिता, तुम दिशा के बारे में क्या बात कर रही हो? नंदिनी कौन है? तुम उससे कहां मिलने जा रही हो? विदिशा धीरे से मुस्कुराई। तुम नंदिनी, निकिता को नहीं जानते? अरे छगनलाल की पत्नी नंदिनी। निकिता, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम उससे मिलोगे? विदिशा, मैं उनकी निकिता को देखता हूं, लेकिन आप ये बातें नहीं जानते। वेद और पिनाकी अच्छी तरह जानते हैं। पिनाकी हंसते हुए कहते हैं, सती दिशा, क्या पता तुम इतनी नॉर्मल कैसे रहती हो। विदिशा, चलो अब सब आराम करें और कृपया कोई भी घर से बाहर ना निकले। कुंतल, प्लीज दिशा, मुझे अपने साथ ले चलो। विदिशा ने जोर से कहा, नहीं कुंतल, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती, इसलिए मुझे मजबूर करो। कोरोना। विदिशा के बाहर निकलते ही कुंतल ने एक घर की दीवार पर हाथ मारा और तुरंत नीचे गिर गया। पीछे हटता है और देखता है कि जिस स्थान पर कुंतल ने उसके हाथ पर मुक्का मारा था वहां से खून की धारा निकल रही है। निकिता भी डरी हुई है, लेकिन वह जानती है कि अगर वह डरी नहीं है तो उसे मजबूत होना होगा। निकिता ने जल्दी से अपने बैग से कुछ धूल निकाली और झपने लगी, लेकिन हुआ क्या? निकिता, क्या वे फिर खतरे में पड़ने वाले हैं? क्या विदिशा नंदिनी को देख पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए रामगढ़ राजमहल, जारी रखेंगे। दोस्तों, ये है हमारी आज की कहानी। हमारा अगला भाग बहुत जल्द आएगा। इसके लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।